मथुरा जिला कारागार ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। यहां जिला कारागार में एक पैनिक बटन का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि कैदियों को पैनिक बटन से सुविधा प्राप्त होती रहे। वहीं दूसरी ओर मथुरा में ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और प्रियकांत जू मंदिर 31 जुलाई तक बंद रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है। मथुरा से ओमवीर सारस्वत की एक रिपोर्ट। वायरलेस सेट्स के माध्यम से और रात में ड्यूटीज भी रहती हैं, उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ये पैनिक अलार्म सिस्टम हम लोगों ने यहाँ आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल में लगाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक बैरक के अंदर एक बटन रहेगा और उस बटन को यदि रात में इमरजेंसी में किसी की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और कोई बंदी उसको दबाता है तो उसका जो अलार्म है वो हमारा मेन गेट पर जो ड्यूटी रहती है गेट बुक के पास वहाँ पर लगा हुआ है। उसमें बाकायदा बैरक नंबर उसमें डिस्प्ले करेगा और यहाँ से हम इमीडिएटली जो भी वहाँ बैरक वाले सर्कल में जो ड्यूटी पर है उसको वायरलेस सेट के माध्यम से बता सकते हैं कि देखो बैरक नंबर फलाना से ये अलार्म बज रहा है, तुरंत जाके देखो कि वहाँ क्या समस्या है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं उस सिचुएशन में कई बार टाइम की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, तो ये हमारा जो एक तरीके से रात के समय पर्टिकुलरली कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर किसी को है तो उस रेस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करेगा, हम उसको तुरंत मेडिकल एड अवेलेबल करा सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कहीं और भी लगा, किसी जेल में लगा है? नहीं, अभी इसके अलावा किसी और जेल में नहीं लगा है। इसको हम लोगों ने ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अभी आगरा जेल में इसको एक प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से और हमारे यहाँ आगरा के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं श्री विजय बंसल जी, उनके सौजन्य से ये हम लोगों ने अभी यहाँ लगवाया है और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित रूप से इसके बारे में और भी जगह पर हम लोग कोशिश। बैरक्स हैं और कितने लोग यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे? टोटल देखिए 32 बैरक्स में ये स्विच है और 32 बैरक्स का जो भी मॉनिटर है वो हमारा मेन गेट के पास लगा हुआ है। परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, उसके बाद में फैक्ट्री मालिक परेशान है। अगर यह डीजल की मूल्य वृद्धि इसी तरीके से होती रही, इस देश में पहले से ही भयंकर बेरोजगारी छाई हुई है, उस बेरोजगारी में और बढ़ावा होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार टूटती जा रही है। अर्थव्यवस्था के टूटने से देश कमजोर होगा और एक तरफ जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आज पूरे देश की जनता हाहाकार परेशान होकर के चिल्ला रही है। उनके अच्छे दिन तो नहीं, पहले जैसे भी दिन नहीं रहे। श्री राधे राधे। आज हम प्रियकांत जू मंदिर में श्री धाम वृंदावन में उपस्थित हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के प्रश्न हैं कि कब मंदिर यहाँ के खुलेंगे और प्रियकांत जू मंदिर का भी कई लोगों ने इस प्रकार पूछा है और पूछते हैं और जिज्ञासा रहती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ यात्रीगण आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक लॉकडाउन और कोरोना के चलते जिस प्रकार 30 जून तक प्रियकांत जू मंदिर बंद रखने की घोषणा की गई थी और उसके बाद में आज 1 जुलाई को हम फिर से एक और घोषणा कर रहे हैं कि अनलॉक 2 के चलते प्रियकांत जू मंदिर अभी भी लगभग 31 जुलाई तक बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 जून को लगभग 1.5 लाख लोग थे कोरोना ग्रसित, लेकिन 30 जून होते होते वो 5.5 लाख हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम लोग कहें कि लापरवाही बरत रहे हैं या हम लोग जहाँ जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी बाहर निकल रहे हैं, रोड पर निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं और हमको लगता है कि हमें कोरोना होगा ही नहीं क्योंकि हमें हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तमाम ऐसे लोग हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी कि हमारे एक बंधु थे यहीं के यूपी की बिहार की शायद न्यूज़ है वो, तो शादी के 2 दिन बाद ही और वो कोरोना पहले ही उनको था और शादी के 2 दिन बाद ही वो एक्सपायर हो गए और उसके साथ साथ में जितने भी बाराती जितने भी लोग आए थे उनके साथ में वो भी कोरोना ग्रसित हो गए। क्यों? थाना में OLX और पेटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 एंड्रॉयड फ़ोन और सिम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मौसम अजहरुद्दीन वाकिल ताहिर जो कि भरतपुर राजस्थान के निवासी हैं, उनके अन्य साथियों का भी पता लगाकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।